सर्वं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती माता। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म रूपी पर्वतों के भेदता हैं, भेदन करने वाले हैं, समस्त विश्व तत्व के ज्ञाता हैं, ऐसे परमात्मा को, ईश्वर को, सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं हम। वंदे तद्गुण लब्धये, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए इसमें इस श्लोक के अंदर आचार्य श्री उमा स्वामी ने नमन किया है। और परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जो वर्तमान की सरस्वती की जीवंत प्रतिमा है, ऐसी ज्ञानमती माता के चरणों में भी नमन करके छठी अध्याय का प्रारंभीकरण करती हूँ। आपने 7 तत्वों में से जीव तत्व और अजीव तत्व के बारे में सुना है। 4 अध्यायों में जीव तत्व को, 5वें अध्याय में अजीव तत्व को सुना है, और अब छठी अध्याय में आपको आश्रव तत्व, जो तीसरा तत्व है, उसका वर्णन सुनना है। मैं तो समझती हूँ कि यह अध्याय सबसे ज़्यादा आपके लिए उपयोगी है, हम सब के लिए उपयोगी है, क्योंकि आश्रव माने कर्मों का आना, कर्म कैसे आते हैं, इस प्रक्रिया को हमें जानना है, और वही प्रक्रिया जान करके ही हम आश्रव से छूट सकते हैं। तो इसलिए सब सर्वाधिक उपयोगी ये अध्याय है। पहला नंबर का सूत्र, काय वांग मनः कर्म योगः। काय, वचन और मन की क्रिया को कहते हैं योग, यानी मन, वचन और काय, ये तीनों चीज़ अपने पास में है, प्रत्येक मनुष्य के पास में है। इनसे जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है उसको कहते हैं योग। योग माने मिल जाना, यानी मन, वचन, काय तीनों मिल गए तो कुछ ना कुछ हलन चलन होता है, परिस्पंदन होता है, उसी का नाम है स आश्रवः, इसी का नाम है आश्रव। यानी इन मन, वचन, काय के निमित्त से आत्मा में जो कर्म आते हैं उसी का नाम है आश्रव। शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य। उस आश्रव के 2 भेद हैं, शुभाश्रव और अशुभाश्रव, या पुण्याश्रव और पापाश्रव। तो शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य। पुण्य के निमित्त से, यानी पुण्य कार्य करने से, अच्छे कार्य करने से शुभ कर्म का आश्रव होता है, और बुरे कार्य करने से अशुभ कर्म का आश्रय होता है, यानी कि पाप करने से अशुभ कर्म आते हैं। इतना तो कम से कम सब लोग जानते ही हैं और कहते भी हैं कि हर व्यक्ति को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। इस भव में नहीं मिलता तो पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। यही तो है, करनी क्या है, करनी माने कर्म। तो जो जैसा कर्म करता है उसको फल मिलता है, वैसा ही कभी उसी जन्म में मिल जाता है और कभी अगले जन्म में मिलता है। सकसाया कसाययो सांप्रायिकेर्या पथियो हो, वह योग जो है कसाय सहित जीवों के सांप्रायिक आश्रव और कसाय रहित जीवों के ईर्यापत आश्रव का कारण होता है। तो सांप्रायिक आश्रव का मतलब क्या है? जिस आश्रव से संसार ही बढ़ता है, सांसारिक व्यवहारिक प्रक्रियाएं ही चलती हैं, उसे कहते हैं सांप्रायिक आश्रव। और ईर्यापत आश्रव का मतलब है कि जिसमें स्थिति और अनुभाग नहीं होता, कर्मों का केवल आना जाना होता है, बस उसको कहते हैं ईर्यापत आश्रव। जैसे संयोग केवली अवस्था में भगवान है, अरहंत भगवान, उनके केवल ईर्यापत आश्रव है।
यानी जो अघातिया कर्म की प्रकृतियां उनके रह जाती हैं, वे आते हैं जाते हैं और भगवान तो ध्यान में लीन रहते हैं, क्योंकि उनके 4 घातिया कर्मों का तो नाश हो ही गया, जिनके कारण वे संसार की स्थिति को प्राप्त कर रहे थे। उनके नष्ट होने से उसके बाद जो अघातिया कर्म बचे, उन अघातिया कर्मों के रहने और ना रहने का सब बराबर ही है, क्योंकि उनसे कोई आत्मा को हानि नहीं होती है। इसलिए वह आश्रव जो कहा गया है, ईर्यापत आश्रव, इंद्रिय कषायाव्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। स्पर्शन आदि जो 5 इंद्रियां हैं, क्रोधाधिक 4 कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ। इंद्रिय तो सब जानते ही हैं कि स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। हिंसा अधिक 5 पाप होते हैं, जिन्हें अव्रत कहा है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह और सम्यक्त्वादि 25 क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार से सांप्रदायिक आश्रव के 39 भेद होते हैं। जब इनके भेद आगे करते हैं तो 57 आश्रव हो जाते हैं। एक आश्रव त्रिभंगी नाम का बहुत सुंदर ग्रंथ है। आश्रव त्रिभंगी उसको इसलिए कहा है, आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति, 3 चीज़ों का वर्णन उस ग्रंथ के अंदर है। पूज्यगण्य ज्ञानमती माता ने उसका अनुवाद भी किया है, हम संघ के अंदर उसको पढ़ाते भी हैं। यानी कर्म के बंध को भी जानने से पहले आश्रव का जानना हमें आवश्यक है कि कर्म आते कैसे हैं, और फिर उनका आत्मा के साथ परस्पर में मिल जाना, बस वही बंध कहलाता है। तो ये 39 भेद आश्रव के बताए हैं, और इनके जब भेद करेंगे तो 57 आश्रव हो जाते हैं। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेषः। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष और वीर विशेष माने शक्ति विशेष से आश्रव में विशेषता, वृद्धि यानी कि हीनाधिकता होती है। यानी तीव्र भाव है तो कर्म का आश्रव ज़्यादा होगा, अशुभ कर्म का आश्रव ज़्यादा होगा। शुभ कर्म में तीव्र भाव है, पूजा करने में एकदम तल्लीन है, तो आपके शुभ कर्म का आश्रव ज़्यादा अच्छा होगा। अज्ञान भाव में यदि कोई पाप किया जाता है तो उसका जो फल है उसकी अपेक्षा ज्ञान भाव में यानी संज्ञान अवस्था में जो पाप किया जाता है कि इसको हम जानते हैं झूठ बोलने से पाप लगता है, हिंसा करने से पाप होता है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, तो ये संज्ञान भाव है, उससे अधिक पाप लगता है। तो ये बताया कि आश्रव की विशेषता में कारण क्या है। तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भाव अधिकरण, इनसे आश्रव में विशेषता आती है। अधिकरणम जीवा जीवाः। अधिकरण के 2 भेद हैं, जीव और अजीव। अर्थात यह आश्रव जो है जीव और अजीव दोनों के आश्रय से ही होता है, क्योंकि अकेला जीव आश्रव नहीं कर सकता। अकेले जीव के अंदर यानी जो शुद्ध आत्मा है, सिद्ध भगवान है, उनके किसी कर्म का आश्रव नहीं हो रहा है, कोई कर्म उनके पास नहीं जाते। और अकेला अजीव है, कोई कहे इस पुस्तक में, इस चौकी में कहीं कर्म आने लग जाएं तो वह भी नहीं होता है। तो जीव और अजीव इन दोनों के निमित्त से कर्मों का आना होता है। इसीलिए गोमठ सार के अंदर नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने कहा, पैडी सील सहावो जीवंगाणम अणाई संबंधो कणियो वले मलम वा ताणथितम स्वयं सिद्धम। जीवकांड के अंदर श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कहा कि हे भव्यात्माओं, पैडी सील सहावो प्रकृति है, शील है, स्वभाव है, ये पर्यायवाची नाम है। जीवंगाणम अणाई संबंधो, जीव और कर्मों का अनादिकाल से संबंध जो है ये प्राकृतिक है। हमने भी अनादिकाल से पता नहीं कितने कर्मों का आश्रव किया है, कितने कर्मों का बंध किया है। अगर नहीं करते होते तो अब तक तो हम भी मोक्ष में बैठे होते। ये अनादि प्रक्रिया है। कणियों वले मलम वा, कैसे जैसे खान में से सोना निकलता है तो स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर मलम यानी मैल चिपका रहता है,
और जब उसे पुरुषार्थ से साफ किया जाता है, सोने को तपाया जाता है, उसका मैल अलग हो जाता है, तो सोना धीरे धीरे शुद्ध होकर के और एक दिन 16 ताव शुद्ध 100% शुद्ध सोना कहलाता है। यानी कि जब खान से निकला तो मैल से सहित था, जब उसको निमित्त मिला तपाने का तो वो शुद्ध हो गया। इसी प्रकार से जीव और कर्म अनादिकाल से एक दूसरे के बिल्कुल साथ हैं, सोना और मैल की तरह। तो कर्म हुआ मैल और सोना हुआ जीवात्मा। ये जीवात्मा जो है, जिस चेतन के कारण हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, संसारिक सब क्रियाएं कर रहे हैं, ये क्या है? चेतन आत्मा। आत्मा अगर निकल जाए शरीर से तो वही आँखें, वही नाक कान है, सब कुछ वही मुख है, लेकिन सब क्रियाएं बंद हो जाती हैं। यानी अपने शरीर के अंदर एक चैतन्य चमत्कारिक आत्मा है और उस आत्मा के कारण ही हम सब सक्रिय हैं, क्रिया कर रहे हैं। इसलिए आचार्य उमा स्वामी ने कहा कि जीव और अजीव ये दोनों जब मिलते हैं तब कर्मों का आश्रव होता है। आद्यम समरंभ समारंभ आरंभ योग कृत्य कारितानुमत कषाय विशेष त्रिश 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 चतुश्चैकशः। ये जीवाधिकरण के भेद बताए हैं। यानी आश्रव 108 प्रकार का होता है। मैंने कहा ना कि अध्याय आपके लिए बहुत उपयोगी है। जीव समझ नहीं पाता, माला लेकर के बैठ जाते हैं। 108 बार कोई मंत्र पढ़ना होता है तो हम सोचते हैं हमने माला फेर ली। एक ने हमसे प्रश्न किया कि माता जी जब माला फेरते हैं या तो नींद आती है या इधर उधर मन भटकता है, तो माला फेरना तो बेकार है। हमने कहा नहीं, माला फेरना बेकार नहीं है। अगर आपका मन भी भटक रहा है, 108 दाने हैं, अगर आपका एक दाने पर, 2 दाने पर, 3 दाने पर भी मन टिक जाता है, कभी तो मन टिकाते ही है ना, मन इधर उधर भाग रहा है तो भी सोचते अरे नमोकार मंत्र की हम माला फेर रहे हैं। तो अगर एक दाने पर भी मन टिक गया तो समझो 108 दाने हमारे सार्थक हो गए, निरर्थक नहीं हुए। क्योंकि अग्नि की तो एक छोटी सी चिंगारी फूस के बहुत बड़े ढेर को जला देती है, ऐसे ही एक दाने पर टिका हुआ मन भी तमाम पाप कर्मों को नष्ट करने में कारण होता है। इसीलिए 108 दाने की माला बनाई गई। इस सूत्र के माध्यम से आपको जानना है कि 108 प्रकार का आश्रव होता है। समरंभ समारंभ आरंभ, इनको कहा है कि आप समरंभ समारंभ आरंभ को मन वचन काय इनसे गुणा कीजिए तो 3 त्रिका 9 हो जाएंगे, और इनको कृतकारित अनुमोदना से 9 को गुणा कर दीजिए तो 9 त्रिक 27 हो जाएंगे, और 27 को क्रोध मान माया और लोभ इन 4 कसायों से गुणा कर दो तो 108 प्रकार हो जाते हैं। यानी मन से समरम किया जाता है, वचन से समरम किया जाता है, काय से समरम, मन से समारंभ, वचन से समारंभ, काय से समारंभ। ऐसे ही सब में घटाना और पुनः क्रोधाधिक 4 कसायों से गुणा कर देना। जब सिद्ध चक्र विधान करते हैं 128 अर्घ्य की पूजा आती है तो उसमें ये 108 प्रकार के पापों से बचने के लिए सिद्ध भगवान की आराधना भी की जाती है। तो बंधुओं, समरम समारंभ आरंभ के बारे में भी आपको जानना है। हिंसादिक पापों के करने का मन में विचार किया, ये हो गया समरंभ। किसी को मारने का विचार किया, समरम, वहीं पाप शुरू हो गया। समारंभ फिर करने का, उस कार्य को अंजाम देने के लिए अभ्यास करने लग गए, कैसे करेंगे, कैसे उसको मारेंगे, कैसे उसके साथ झूठ बोलेंगे, ये सब सोचना समारंभ हो गया। और आरंभ, पापों को करना प्रारंभ कर देना, ये कहलाता है आरंभ। और कृतकारित अनुमोदना क्या है? स्वयं करना कृत है, दूसरे से कराना कारित है, और अनुमोदना दूसरे के द्वारा किए हुए कार्यों को अच्छा कहना, तो ये अनुमति है, कृतकारित अनुमोदना है। तो इस प्रकार से जीवाधिकरण
के भेदों को बताते हुए कहा कि 108 प्रकार से ये जीवात्मा कर्मों का आश्रय करता है, इसलिए 108 दाने की माला फेरने से उन कर्मों का आश्रय रुकता है। आप छोटा सा मंत्र चाहे बोलें, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, और एकाक्षरी मंत्र भी कर सकते हैं, ओम 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 ओम, खाली 108 बार आप अपने बच्चे को सिखाइए। तो कुछ नहीं तो ओम ओम ओम, कई बार बच्चे आते हैं, हम 27 दाने की माला बना के उनको देते हैं कि चलो 108 बार नहीं तो आप 27 बार पढ़ो, और वो ओम ओम करते हैं, अनजान में भी उनकी पाप कर्म नष्ट होते हैं, पुण्य कर्म का आश्रय होता है। अजीवाधिकरण के भेद बताए, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्विचतुर्द्वित्री भेदा परम। अजीवाधिकरण में 2 प्रकार की निर्वर्तना होती है, 4 प्रकार का निक्षेप, 2 प्रकार का संयोग और 3 प्रकार का निसर्ग। इस तरह से 11 भेद वाला अजीवाधिकरण है। तत्प्रदोष निन्नो मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो हो। ज्ञान और दर्शन के विषय में किए गए प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसाधना और उपघात, ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रय हैं। किसी धर्मात्मा के द्वारा की गई तत्व ज्ञान की प्रशंसा को नहीं सुहाना, ये तो बहुत अच्छा तत्वज्ञानी है, उसकी प्रशंसा नहीं सुहाती है, तो इसको कहते हैं प्रदोष। निन्नव, किसी कारण से उसको छिपाना, किसी शास्त्र से हमने कोई ज्ञान लिया है, दूसरा पूछता है, हम नहीं बताते हैं, छिपा लेते हैं, हाँ कहीं पढ़ा तो था, ये निन्नव हो जाता है। इससे ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है। पुस्तक का नाम नहीं बताना, गुरु का नाम नहीं बताना, विषय को नहीं बताना, तो ये सब निन्ना होता है। इससे ज्ञानावरण कर्म ऐसा बंद हो जाता है कि आगे अपने ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ जाता है। ये सब किस लिए बताया कि हम अपने ज्ञान को ना छिपाएं। आज अपन देखते हैं कि ज्ञानमती माता जी के अंदर इतना ज्ञान है, अरे इनकी विशेषता को तो जानो कि इन्होंने हमेशा कभी छोटे बड़े को, हर किसी को जिसने जो कुछ पूछा उसको सब कुछ बताया। ये सोचती हैं कि जो मुझे जिनवाणी के 2 शब्द ज्ञान के रूप में प्राप्त हुए हैं सब हम सबको बता दें, तो इससे ज्ञान बढ़ता है। कुएं से जल निकालेंगे तो बढ़ेगा ही ना। ऐसे ही ज्ञान को बांटने से ज्ञान बढ़ता है और छुपाने से ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है। दुख शोक तापा क्रंदन बद्ध परिदेव नान्यात परो भय स्थानान्य सद्विद्यस्य। दुख करने से, शोक करने से, संताप करने से, आक्रंदन करने से, बहुत रोने से, बद्ध करने से किसी का, और परिदेवन, इसको कहते हैं परिदेवन का मतलब है संक्लेश परिणामों का अवलंबन लेकर के ऐसे रोना कि सुनने वालों के हृदय में भी दया उत्पन्न हो जाए, वो भी रोने लग जाए, तो ये परिदेवन है। यानी दुख का ही एक अंग है, शोक का ही एक अंग है। तो इतना ज़्यादा शोक करने से, बहुत अधिक शोक करने से आगे असाता कर्म का ही बंद होता है। देखो संसार के अंदर विषम परिस्थितियां सबके पास आती हैं। महापुरुषों ने उन विषम परिस्थितियों में धैर्य रखा। इसी हस्तिनापुर का कथानक है कि यहाँ पर रोहिणी नाम की रानी थी, अशोक राजा थे, यानी राजा अशोक की रानी का नाम था रोहिणी, और वो यही नहीं जानती थी दुख क्या होता है, शोक क्या होता है, रोना क्या होता है, वियोग क्या होता है। एक बार उसने देखा कि कुछ महिलाएं रो रही हैं अपने पुत्र के वियोग में, तो अपनी धाय से पूछती है, माँ ये क्या कर रही हैं? बोले रो रही हैं। रोना क्या होता है? तो इनके पुत्र का वियोग हो गया, मर गया, तो इसलिए इन्हें शोक हो रहा है, इसलिए रो रही। वो क्या होता है माँ? तो उनने कहा कि अरे रानी, तो इतनी राज मद में है कि तुझे इतना भी नहीं पता कि जब किसी का वियोग हो जाता है तो कष्ट होता है। बोले माँ मुझे नहीं पता, मैंने घर के अंदर खूब कलाएं सीखी, नृत्य कला, गायन कला, लेकिन रोने की कला नहीं सीखी। पास में ही राजा बैठे थे, बड़ा गुस्सा आया उनको कि देखो ये राज सत्ता के मद में आज किसी के कष्ट को कष्ट नहीं समझ रही है और कह रही है कौन सी कला है। तो उनने क्या किया कि लोकपाल नाम का बालक
जो रानी की गोद में खेल रहा था, उनने उसकी गोद से लिया और 7 मंजिली छत से उसे नीचे गिरा दिया। समझी? 7 मंजिली छत से, केवल किस लिए कि रानी रोना नहीं जानती है। तो लाओ मैं बताऊंगा इसको। रानी देखती है नीचे, उसे कोई आश्चर्य नहीं, कुछ कर रहे होंगे राजा। देखती है कि अशोक वृक्ष के नीचे एक सिंहासन पर मेरा बेटा बैठा है, देव उसके चमड़ ढुरा रहे हैं। राजा ने सोचा मैं इसको अभी भी समझा नहीं पा रहा हूँ कि रोना, शोक, वियोग, दुख ये क्या होता है। बोले ठीक है, समय आएगा तो तुम्हें पता चलेगा। एक बार एक मुनिराज के दर्शन करने गए तो अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछा कि भगवान, मेरी रानी को दुख शोक पता नहीं है, इसने कौन सा ऐसा पुण्य किया है। तब महाराज जी ने बताया कि देखो अशोक, तुम्हारी रानी रोहिणी ने पूर्व जन्म में रोहिणी नाम का व्रत किया था। ये 27 दिन में एक बार आता है और रोहिणी नक्षत्र आकाश में उदित होता है, पंचांग के अंदर लिखा होता है। उस दिन उपवास, एकासन जो भी करते हैं, व्रत करते हैं, और इसने विधिवत व्रत किया था। उसके कारण उसने वासु पूज्य भगवान की पूजा होती है। उसके कारण आज इसको पता ही नहीं है कि रोना किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं, शोक किसे कहते हैं। अच्छा, तो भगवान मैंने कौन सा पुण्य किया था कि मुझे ऐसी रानी मिली और मुझे भी उस दुख का कभी सामना नहीं करना पड़ता। बोले राजन, तुमने भी पहले जन्म में रोहिणी व्रत किया था, तो ये इस बच्चे को तो नीचे गिर जाना चाहिए था महाराज जी। हमें ना दुख होता, शोक होता, तो इस बच्चे को तो गिर जाना चाहिए था। बोले नहीं राजन, इसने भी रोहिणी व्रत किया था और तीनों आप रोहिणी व्रत करने वाले आके एक जगह इकट्ठे हुए हो, तो किसी को भी दुख शोक के बारे में पता ही नहीं है। बहुत ही अच्छा लगा। ये कथा हम लोग पढ़ते हैं, हमने भी रोहिणी व्रत किया। आज भी तमाम अपने समाज में व्रतों को करने की खूब परंपरा है, लोग करते हैं। रोहिणी नक्षत्र में उपोषणादि कीजिए, वासु पूज्य देव पूज्य शोक दूर कीजिए। यानी कि शोक को दूर करने के लिए फिर से शोक करते रहना, इससे असाता कर्म बंधता है। लोग इस बात को नहीं समझ पाते, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। अरे वियोग के क्षण में, विषम परिस्थितियों में भी धैर्य धारण करना है, वरना पूर्व जन्म में कुछ पाप किया तो इस जन्म में अपने को रोने का प्रसंग आता है या कुछ विचलित होने का प्रसंग आता है। इस जन्म में गुरु की शरण लो, शांत भाव से उसको सहन करो और आगे के लिए अपना बंध ना पड़ने पाए, इसलिए ऐसे सूत्रों को ध्यान में रख करके तरह तरह के व्रत या भगवान की भक्ति, जिनको व्रत भी करने में दिक्कत होती है या कष्ट रहता है, तो जाप करें, खूब भगवान की भक्ति करें, पूजा कीजिए, अपने आप कर्म शांत होते हैं। तो ऐसे बताया गया कि असाता वेदनी कर्म के आश्रय के लिए बार बार खूब रोना, दुख करना, शोक करना, आक्रंदन करना, इससे असाता कर्म का आश्रय होता है। भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयम आदि योगा शांति शौचमिति सद्विद्यस्य। प्राणियों पर अनुकंपा करना, दान देना, सराग संयम आदि योग, शांति और शौच तथा अरहत भक्ति करने से साता वेदनी कर्म आते हैं, अर्थात साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है, तो इससे सुख मिलता है। मैं कहती हूँ वो तो साता वेदनी तो आगे बंधेगा, लेकिन अगर आपने किसी का उपकार कर दिया, किसी चोट लगे हुए व्यक्ति को मलहम पट्टी कर दी, तो आप देखो उस समय अपने मन में कितना सुकून होता है, अच्छा लगता है। आज तो चलो कम से कम मेरे हाथ से कोई अच्छा काम हुआ, यानी अच्छे अच्छे काम करने से साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संग धर्म और देव, इनका अवर्णवाद करने से दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय होता है। लोग बेचारे समझ नहीं पाते, ये कर्म सिद्धांत बड़ा अटल है, बड़ा विचित्र है। 4 जने बैठते हैं और बस किसी न किसी संत की निंदा, किसी सासू की निंदा, किसी बहू की निंदा, घर की निंदा या धर्म की निंदा, ऐसा शुरू कर देते हैं। तो इससे पता नहीं चला, निंदा तो कर ली लेकिन उससे क्या हुआ, दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय हो जाता है। आगे सम्यक दर्शन नहीं प्रकट हो पाता,
इसलिए इन अवर्णवादों को कहा कि कभी हमें केवली भगवान का अवर्णवाद या श्रुत का अवर्णवाद, हम कहेंगे शास्त्र में ऐसा लिखा है, बात अपनी है और शास्त्र का हवाला दे देते हैं। शास्त्र में लिखा है कि आरिकाओं की नवधा भक्ति नहीं करना। अरे भाई, कौन सा शास्त्र आपने पढ़ लिया? आचार्य शांति सागर महाराज ने शास्त्र नहीं पढ़े थे क्या? हमेशा होती थी और शास्त्रों में लिखा है कि मुनि और आरिकाओं की एक समान चर्या होती है। इसलिए शास्त्र का हवाला देकर के कोई अपने मन की बात मत कहिए। हमारी गुरु माता ज्ञानमती माता जी के गुरुदेव आचार्य वीर सागर महाराज कहते थे, मेरा सो खरा नहीं, खरा सो मेरा। सूक्ति रूप में वाणी के द्वारा कितनी अच्छी बात कह देते। यानी मैं तो गलत हो सकता हूँ, मेरा सो खरा नहीं, खरा सो मेरा। जो खरा है, जो ठीक है, जो उत्तम है, जो सही है, जो सम्यक है, वह मेरा। ये सम्यक दृष्टि जीव मानता है। चारित्र मौनी कर्म का आश्रव कैसे होता है? कसायोदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। कसाय के उदय से होने वाले तीव्र परिणाम चारित्र मोहनी के आश्रव हैं। अर्थात बहुत तीव्र कसाय जिसको होती है वो बेचारा कभी चारित्र नहीं धारण कर पाता, उसके चारित्र मोहनी कर्म का उदय आ जाता है। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का को इकट्ठा करने से नरक आयु का आश्रव होता है। अब कहो चक्रवर्ती के बहुत परिग्रह रहता है, लेकिन नहीं, यदि उसमें मूर्छा है, यदि चक्रवर्ती केवल वैभव में ही फंसता है तो मरे राज्य में नरक लहाए। शुभम चक्रवर्ती जैसे मर करके नरक चले गए, भरत चक्रवर्ती जैसे मोक्ष चले गए। 6 खंड की वसुधा का साम्राज्य होते हुए भी उन्होंने आत्मा पर दृष्टि रखी तो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह भी उनके लिए कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। आप ये समझना कि आरंभ परिग्रह घातक हैं, लेकिन उनमें मूर्छा रखना, उनको उनमें अपनत्व भाव रखना, ये सबसे बड़ा नरक आयु का कारण है। माया तैर्य यौनस्य। मायाचारी करने से तिर्यंच आयु का आश्रव होता है। एक मुनिराज ने मायाचारी की तो उनको वे मर करके हाथी हो गए थे। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह रखने से, उसमें संतोष रखने से मनुष्य आयु का आश्रव होता है। स्वभाव मार्दवम चा। और स्वभाव से ही सरल परिणामी होने से भी मनुष्य आयु का आश्रव हो जाता है। निःशील व्रतत्वम च सर्वेषाम। करें शील और व्रत का अभाव जहाँ होता है वहाँ सभी प्रकार की चारों गतियों की आयु का आश्रव हो सकता है। मनुष्य आयु, देव आयु, नरक आयु, तिर्यंच आयु, किसी भी गति के आयु का आश्रव हो सकता है। सराग संयम संयमा संयमा काम बाल काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप। मुनियों का जो 28 मूल गुण धारण करने रूप सराग संयम है उससे, और संयमा संयम माने अणुव्रती शावकों के लिए, और अकाम निर्जरा और बाल तप माने मिथ्या तप, ये भी देव आयु के आश्रम है। देवायु में क्या है? कोई भवनवासी व्यंतर देव, ज्योतिषी देव भी हो सकते हैं, और जो सम्यक दर्शन सहित तपस्या करते हैं, मुनिगण हैं या अणुव्रती हैं, तो ये कल्पवासी देवों में जाते हैं। तो इनका आश्रव ऐसे देवायु का आश्रव है अलग अलग। फिर जब डिटेल पढ़ते हैं तो पता चलता है कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की देवायु किस तरह की होती है। सम्यक्त्वम च। सम्यक दर्शन भी देव आयु कर्म का आश्रव है, यानी सम्यक दर्शन से देवायु का आश्रव होता है। अशुभ नाम कर्म का आश्रव कैसे होता है? योग वक्रता विषम वादनम चा शुभस्य नामनः। योगियों की वक्रता माने कुटिलता और विसंवादन यानी अन्यथा प्रवृत्ति करना अशुभ नाम कर्म का आश्रव है। तद विपरीतम शुभस्य। और योगों की सरलता रखने से, बहुत सरल सरल
कई बार होते हैं, उनके मन में जो कुछ होता है वही वचन में होता है। अपनी सरलता से संसार को मोह लेते हैं। तो योगों की सरलता और अन्यथा प्रवृत्ति का, इन्हें झूठ नहीं बोलना, सदा सच बोलना, निर्वाणी पर श्रद्धा करना, गुरु की आज्ञा को मानना, ये शुभ नाम कर्म के आश्रव हैं। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रते स्वनतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्तितस् त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्यकरण मरदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति आवश्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति के आश्रव के लिए ये 16 भावनाएं बताई हैं। जो 16 कारण का पर्व चल रहा है, आज भी मन के अंदर ये रहता है कि हमें एक न एक दिन तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो, बंद हो। इसलिए 16 कारण के व्रतों को करके लोग अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाते हैं। इनसे कभी न कभी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हुआ करता है। परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावनी च नीचैर गोत्रस्य। दूसरे की निंदा और अपनी प्रशंसा करना, दूसरों के मौजूद गुणों को तो ढकना और अपने झूठे गुणों को, अपने अंदर गुण नहीं है लेकिन झूठी झूठी अपनी प्रशंसा करने से नीच गोत्र का आश्रय होता है। आज तो पूज जाएंगे अपनी प्रशंसा कर करके, लेकिन आगे के लिए नीच गोत्र का आश्रय हो जाएगा। तद विपर्यो नीचैर वृत्त्यनुत्सेकौचोत्तरस्य। और इसके विपरीत नीच गोत्र के आश्रय से विपरीत अर्थात पर की प्रशंसा करना, अपने अंदर यदि अवगुण है तो अपनी निंदा करना, नम्र वृत्ति रखना और अहंकार का अभाव रखना, इससे उच्च गोत्र आगे के लिए मिलता है। विघ्नकरण मंत्रायस्य, ये अध्याय का 6 अध्याय का अंतिम सूत्र है 27 नंबर का, कि दूसरों के दान में, लाभ में, भोग, उपभोग और वीर्य में विघ्न डालना, इससे अंतराय कर्म का आश्रय होता है। कभी कभी दान में, लाभ में, इनमें अंतराय पड़ता है, लाभ नहीं हो पाता, दान चाह करके भी नहीं दे पाते हैं। तो चिंतन करना है कि हमने किसी के दान में, किसी के लाभ में कभी अंतराय डाला होगा, विघ्न डाला होगा, इससे अंतराय कर्म का हमारे आश्रय हुआ है और आज हम ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ये आश्रय के प्रकरण को जान करके हमें अशुभ से बच करके शुभ कर्मों की ओर चलना है। यही इस अध्याय का सार समझना। इति श्रीमद् उमा स्वामी विरचिते मोक्ष शास्त्रे 6ठोऽध्यायः समाप्तः। जब लो आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज की तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। अब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के द्वारा